अगर कोई तुमसे कहे कि हाथी उड़ सकता है, तो क्या तुम उस पर हंसोगे या यकीन करोगे? अधिकतर लोग हंस देंगे, कहेंगे हाथी उड़ने के लिए नहीं बना, वो तो जमीन का राजा है। लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो इस सोच को तोड़ देती हैं। ये कहानी है एक ऐसे हाथी की जिसने उड़ान नहीं भरी, लेकिन दूसरों को उड़ना सिखा दिया। बहुत समय पहले घने पेड़ों और नीले आसमान से ढंक के एक सुंदर जंगल में एक हाथी का जन्म हुआ। उसका नाम रखा गया बादल। बादल बाकी हाथियों से थोड़ा अलग था। वो बचपन से ही ख्वाब देखता था, और वो भी आसमान के। जहां बाकी हाथी मिट्टी में खेलते, पानी में नहाते, बादल घंटों आसमान को निहारता। वो चिड़ियों को देखता और अक्सर खुद से कहता, काश मैं भी उड़ पाता, मैं भी बादलों के बीच जा पाता। जब उसने पहली बार अपने इस सपने का जिक्र किया, जानवरों ने उसका मजाक उड़ाया। बंदर बोले, अब हाथी भी उड़ने की बातें करेंगे? लोमड़ी हंसी, इतने भारी शरीर के साथ उड़ना, खुद को देख जरा। शेर भी मुस्कुराया, हाथी जमीन पर चलते अच्छे लगते हैं, उड़ना तुम्हारे बस की बात नहीं। बादल चुपचाप सब सुनता रहा। उसकी आंखों में चोट तो थी, लेकिन उसके ख्वाब अब भी जिंदा थे। एक दिन जंगल में एक बहुत बूढ़ा और ज्ञानी बाज आया। आकाश नाम था उसका। वो वर्षों तक पर्वतों के ऊपर उड़ चुका था। बादल ने उससे पूछा, क्या मैं भी कभी उड़ सकता हूं? बाज ने उसे गौर से देखा और मुस्कुराकर कहा, पंखों से उड़ने वाला हर कोई ऊपर नहीं उठता, और बिना पंखों वाला भी आसमान छू सकता है। उड़ना शरीर से नहीं, सोच से होता है। उस दिन के बाद बादल बदल गया। बादल ने उड़ने की दिशा में सोचना शुरू किया, लेकिन अपने तरीके से। वो पक्षियों की उड़ानें देखता, हवा की दिशा समझता, चीजों की गति को देखता। धीरे धीरे उसने लकड़ियों, पत्तों और बेलों से एक बड़ा झूला बनाना शुरू किया, जो पहाड़ी छोटी से नीचे की ओर एक लंबी जिप लाइन की तरह काम करे। उसका मकसद था जमीन पर रहते हुए भी हवा में बहने का एहसास लेना। बादल ने जंगल के सबसे ऊंचे टीले पर अपनी जिप लाइन लगाई। कई बार गिरा, चोट खाई, लेकिन हार नहीं मानी। बाकी जानवर फिर भी हंसते रहे, लेकिन कुछ बच्चे अब उसकी कोशिशों से प्रभावित होने लगे थे। खरगोश, गिलहरी, हिरण के बच्चे रोज उसके पास आते और कहते, हमें भी उड़ना सिखाओ बादल भैया। अब बादल अकेला नहीं था। उसके सपने अब दूसरों को भी दिखने लगे थे। एक दिन पास की पहाड़ियों में आग लग गई। हवा तेज थी, आग फैलती जा रही थी। वहां बहुत से पक्षी और जानवर फंस गए। शेर और बाकी जानवर घबरा गए, हम वहां तक नहीं पहुंच सकते। तभी बादल आगे आया और बोला, मुझे वहां भेजो, मेरे पास एक रास्ता है। सबने चौंक कर देखा। लेकिन तू तो उड़ नहीं सकता, बादल बोला। उड़ नहीं सकता, लेकिन पहुंच जरूर सकता हूं। बादल अपने जुगाड़ से बने जिप लाइन सिस्टम को लेकर उस पहाड़ी पर पहुंचा। बच्चों ने उसकी मदद की। उसने ढलान बनाई, रस्सियां बांधी और एक एक करके उन जानवरों को सुरक्षित नीचे पहुंचाया। बाजों और चीलों ने उसके निर्देशों के अनुसार काम किया। धीरे धीरे सैकड़ों जानवरों की जान बच गई। जब शेर और बाकी जानवर वहां पहुंचे, तो उन्होंने जो देखा वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। वो हाथी जिसे उड़ने के ख्वाब पर सब हंसते थे, उसी ने आज पूरे जंगल को बचा लिया था। शेर ने सबके सामने कहा, आज बादल ने हमें सिखाया, पंखों से उड़ान नहीं होती, हिम्मत और सोच से होती है। कुछ महीनों बाद जंगल में एक नई जगह बनी, बादल ज्ञान केंद्र। यहां जंगल के बच्चे इकट्ठा होते, नई चीजें सीखते, और सबसे खास बात, वो सपने देखना सीखते थे। बादल अब उड़ता नहीं था, लेकिन उसके सपनों ने बहुतों को उड़ने की हिम्मत दी। हम अक्सर अपनी सीमाएं दूसरों की बातों से तय करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, सीमाएं बाहर नहीं, हमारे दिमाग में होती हैं। जिस दिन हम सोच लेते हैं कि हम कर सकते हैं, उसी दिन से हमारी असली उड़ान शुरू होती है।